नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप्स के बारे में जो ज़रूरी हैं कोई छोटा स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो को अच्छे से। सबसे पहले तो बिजनेस एंटरप्राइज कैसे हैं, वो है एक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या कोई सर्विस बिजनेस हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है आपने डिसाइड करना है कि अपने बिज़नेस के बारे में। तो जो हमारा यूथ है, हम हैं, तो उसके लिए सबसे क्रूशियल डिसीज़न होता है कि उसने ये डिसाइड करना है कि वो एम्प्लॉयमेंट में जाए या एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को ज्वाइन करे बिजनेस। तो उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, लेकिन देखते हैं इससे कैसे कर पाएंगे आप। दूसरा, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखनी होगी अपनी। तो अपने आपके, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको जानना होगा अपने हैबिट्स के बारे में, अपने गुड पॉइंट्स के बारे में, अपने कैपेबिलिटीज़ के बारे में। ये वेरी टू वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है लेकिन उसको थोड़ी ट्रेनिंग के साथ थोड़ा कवर अप किया जा सकता है, तो आपकी जो कोई थोड़ी बहुत वीकनेसेस है उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल ट्रेनिंग लेके या कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेके शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में सीख सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में टेम्प्रेरी तौर पे आप काम करके वहाँ से गेन कर सकते हैं नॉलेज के वो उस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं। तो आप उसका ही एक छोटा यूनिट लगाने की सोच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उससे क्या होगा, आपको अपने आसपास सभी सराउंडिंग में और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होगी। और जो बिज़नेस को आपके चुनौतियां आने वाली हैं, थ्रेट्स आने वाले हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी सिलेक्शन करके एक काम आपको और करना होगा, नोट्स जरूर बनाते रहे। तो दूसरा है कि आपने फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो कौन सा प्रोडक्ट अपने वेंचर में लेके आने वाले हो, उसकी क्या रेंज होगी और कहाँ से आप मैन्युफैक्चर करोगे और कितनी क्वांटिटी में करोगे। तो वो आपको पता चलेगा आगे मार्केट के सर्वे से। मार्केट का सर्वे करना वैसे अपने आप में एक मुश्किल काम है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाना सब कुछ नहीं है। बनाना आसान है, उसको बेचना मुश्किल है। तभी सभी कंपनीज मार्केट सर्वे करती हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग तो कितनी भी कर सकता है, लेकिन उसको चैनलाइज किया जाता है मार्केट के सर्वे से। तो सफिशेंट डिमांड और सप्लाई को आपको मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों का ओपिनियन और कंपटीशन और जितनी भी शेयर मार्केट पॉसिबिलिटीज़, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, सभी के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सर्वे तो करना ही होगा। तो उसके बाद आप एक ओनरशिप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक नेसेसरी नहीं है, उसके लिए आप मतलब कोई भी हो सकती है, आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, अकेले की पार्टनरशिप हो सकती है अगर आप किसी के साथ काम करते हो, कंपनी हो सकती है अगर आप पूरी कंपनी बनाते हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तौर से कर सकते हो। तो आपके बिजनेस के साइज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये कैसी होगी, और उस पे लगने वाले टैक्सेस और रिबेट्स भी उसी पे डिपेंड करेंगे। और आगे आता है एट्थ पॉइंट, लोकेशन। लोकेशन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि आपको देखना होगा कि आप अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करें। तो आपको वहाँ पे सेटअप करना होगा जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जो रिबेट्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और दूसरा कि आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आसानी से मिल जाए और सामान लेके आने और लेके जाने के लिए आपको मुश्किल ना हो। और तीसरा कि आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेना होगा। तो नाइन्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी होगी, कितनी कॉस्ट की और कितनी क्वालिटी की करनी है ये आपको चूज़ करना होगा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कम से कम पैसे खर्च के आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। उस टेक्नोलॉजी के बाद आता है टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो काम करने के लिए मशीनरी इक्विपमेंट तो चाहिए, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो उसके लिए आपको सप्लायर आइडेंटिफाई करने होगा, टूल आइडेंटिफाई करने होंगे। अगर कोई चीज़ आपको महंगी पड़ रही है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, तो वो भी आपको करना होगा।
फिर बनाएंगे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जितनी भी आप लोकेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, टूल, इक्विपमेंट है, सभी अगर रेडी हैं तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। तो इसको ज़्यादा नेसेसरी नहीं मानते, लेकिन ये आपके बिज़नेस के बारे में फिजिबिलिटी बता देती है, और बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट बनता है आपको फाइनेंस भी कराना होगा। तो फाइनेंस करने के लिए और प्रोडक्शन और आगे मार्केटिंग, मैनेजमेंट प्लान्स वगैरह तैयार करने के लिए ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत काम आएगी। तो इसलिए जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो अच्छे जो लोग हैं वो सबसे पहले पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पूरा सर्वे वगैरह जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का, लैंड का, सभी के बारे में। तो उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे आप जाएंगे फाइनेंस करने के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस करवाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बैंक के पास जा सकते हो, जो रीजनल रूरल बैंक्स है इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग एजेंसीज भी है जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकती है। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी से प्राइवेटली भी ले सकते हैं, तो जितनी भी आपको मिलेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ये भी है, अगर आपका बिज़नेस किसी रूरल एरिया में सेटअप है तो वहाँ पे आपको रिबेट भी मिलती है, और उसके साथ साथ अगर किसी लेडी के नाम पे है तो उस पे एक्स्ट्रा मिलती है। तो वो आपको देखने होंगे अपने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग के आप बिज़नेस कहाँ पे सेट करें और कितने इन्वेस्ट करें और कितनी आपको रिबेट मिलेगी और कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। तो आगे है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट अप करने के पहले तो आपने जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, तो आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो आपके लोकल ही आपको मिल जाएंगे। तो ये मतलब नेसेसरी भी नहीं है, पर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। उससे आपको गवर्नमेंट के अदर फैसिलिटीज़ जो भी है, स्कीम्स है, वो उनमें आप आ जाएंगे, तो उनका आपको फ़ायदा ही होगा। तो उसके बाद तो आपने बिज़नेस को चलाना ही है, तो प्रोविजनली करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद टेक्निकल नो हो, आपको टेक्नोलॉजी और जितनी भी सभी चीज़ें आपके पास हैं वो कहाँ से है और कैसे काम कर रही है, कि कौन से कंपनी से आप लेने वाले हो, लोकल है या किसी फॉरेन कंपनी से लेने वाले हो, उनका सप्लायर कौन होने वाला है, और उनकी फैसिलिटीज़ आपको कैसे मिलने वाली है, और उनकी वैरायटी कैसी होगी, और दूसरे उनके जितने भी नो हो अरेंजमेंट्स आप सभी इसमें आ जाएंगे। ये सब होने के बाद आपको लैंड भी हो गई आपके पास, टूल एंड इक्विपमेंट भी हो गया। उसके बाद चाहिए आपको पावर कनेक्शन। पावर कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो अपने जितनी भी पावर लोड है उसको देखना होगा कितना, और सेंशन करवाने के बाद आपको मिलेगा पावर लोड। तो वो हो सकता है आपके बिजनेस के सेटअप के अकॉर्डिंग 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ जितना भी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आता रहेगा आपका बिजली का बिल। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मशीनरी की इंस्टॉलेशन के बारे में। तो फाइनेंस अरेंज होने के बाद, पावर होने के बाद अगला जो प्रोसीजर है वो है मशीनरी इंस्टॉलेशन। तो आप वो पूरा बिजनेस बिल्डिंग का लेआउट बनाएंगे सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी भी मशीनरी की इंस्टॉलेशन होगी सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा जो मशीनरी की इंस्टॉलमेंट करवाएंगे, सो दैट आने वाले समय में कोई भी वर्कर है काम कर रहा है तो अगर मशीनरी ख़राब होती है या आग लगती है तो कहाँ से कैसे निकला जा सके, और कैसे मशीनरी इंस्टॉल्ड हुई है, और काम करने वाले वर्कर को उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सेफ़ रहे। तो आगे आपको चाहिए मैन पावर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, बिकॉज आपका बिजनेस है, आपको मालूम है कि आपको कैसी लेबर चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, या एडमिन के लिए आपको कितनी चाहिए, मैनेज करने के लिए आपको कैसे बंदे चाहिए, काम करने के लिए आपको कैसे बंदे चाहिए, और कितने ट्रेंड हो। तो आप अगर ट्रेंड नहीं भी है तो आप ट्रेनिंग आप उसे अपने बिजनेस में ला के, अपने मतलब वर्कशॉप में जो भी आपने फैक्ट्री बनाई है, यूनिट लगाया है, उसमें लेके आके उनको दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको काम करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल कच्चा माल बोलते हैं इसे। तो वो इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। आप एजेंसीज भी है आपको जो प्रोवाइड करवा सकती है, उनसे आप काम ले सकते हैं।
और किसी अगर पहले आपने बिजनेस के साथ काम किया तो उनसे आप आगे टाई अप के लिए बोल सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो उसके बाद आपको करनी होगी प्रोडक्शन। इनमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें मैन पावर भी आ जाएगी और रॉ मटेरियल और जो आपकी पावर कंजम्पशन है सभी आ जाएगा। तो इसमें वेस्टिंग भी होगी, मटेरियल की वेस्टिंग भी होगी और टाइम की वेस्टिंग भी होगी। सबसे पहले होगी ट्रायल प्रोडक्शन और उसके बाद होगी कमर्शियल प्रोडक्शन। ट्रायल प्रोडक्शन है ये जांचने के लिए है कि आपका टेस्टिंग एक टाइप की ये प्रोडक्शन हो सकती है, और जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कितनी प्रोडक्शन करते हो और कितनी उस पर कॉस्ट आ रही है आपको और कितना समय लग रहा है लेबर को। उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जितना भी आपको लॉस और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने की करेंगे कोशिश। और जो आपने प्रोडक्ट बना दिया है उसको सेल करने के लिए आगे करनी होगी आपको मार्केटिंग करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा पूरा सेलिंग के लिए, सेल्स सर्विस के लिए, और पब्लिक से फीडबैक भी लेंगे। और उसके लिए आप जितने भी होलसेलर, रिटेलर और लोकल सोशल मीडिया, जैसे हमने पहले बात की थी पिछली वीडियो में, सोशल मीडिया का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके थ्रू आप जितना चाहे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो आगे है क्वालिटी एश्योरेंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्वालिटी एश्योरेंस तो चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम क्वालिटी देखने के बाद ही खरीदते हैं। जैसे अभी गोल्ड पे भी उनका जो क्वालिटी का मार्क लगा है, तो ऐसे आपको क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी आप बनाने वाले हो, सो दैट पब्लिक का भी बिलीव बने जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है जेन्युइन है और क्वालिटी एश्योर्ड है, थर्ड क्लास नहीं है। तो तभी आपके जो प्रोडक्ट की सेल है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। तो उसके बाद जब आपका सभी कुछ हो गया तो आप अपने बिजनेस यूनिट की परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना होगा मार्केट रिसर्च। पहले सर्च, उसके बाद रिसर्च करना होगा, क्योंकि आप अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में है और कंटिन्यूस मार्केट असेस करनी होगी। जितनी भी मार्केट की मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, ग्रोथ हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, पब्लिक की डिमांड आ रही है, आप उनको गेन करने के बाद अपने प्रोडक्ट में माइनर चेंजेस और अपग्रेडेशन करने के बाद उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी आ जाता है मॉनिटरिंग में ये प्रोडक्शन की क्वालिटी, मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, कट ऑफ द कॉस्ट, ये सभी आ जाएगा। तो आपको अपने बिजनेस को अभी बढ़ाना भी होगा और मॉनिटर भी करना होगा। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते जाएंगे तो इन 24 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे अच्छी तरह से, हो सकता है कि आप अच्छे से एक अपना बिजनेस सेटअप कर सके। तो इसके अगर कोई शॉर्टकट है तो हम आने वाले समय में ढूंढ के उसकी भी वीडियो बना देंगे। अभी ये वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।